हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। चलिए, आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। गर्मी की वजह से ना कुछ भी करने का मन नहीं हो। कभी कभी इतनी ज़्यादा गर्मी होती है ना, एकदम से मन पूरा ऐसे होता है ना कि कुछ भी ना करें, ना एक्सरसाइज ना कोई काम। कई दिन से मैं एक्सरसाइज नहीं कर रही थी। जब हम रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो इतना ज़्यादा बॉडी में पेन होता है कि कुछ कहने लायक बात नहीं होती। फिर मैंने सोचा चलो भाई एक्सरसाइज कर ही लेते हैं। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो फिर आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, चाहे सुबह के टाइम हो चाहे शाम के टाइम है। आप कोई एक टाइम बना लें 24 घंटे में से, जिसमें से आप एक टाइम एक्सरसाइज करें। अगर आप एक दिन एक्सरसाइज करते हैं, अगले 2 दिन नहीं करते हैं, फिर एक्सरसाइज करते हैं, तो ऐसे आपको पूरे बॉडी में पेन बना रहेगा, मतलब दर्द करता रहेगा, जैसे मुझे होता है। जैसे मैं आजकल मतलब 2 दिन 1 दिन एक्सरसाइज कर रही हूँ, उसके बाद फिर मैं वॉक पे चली जा रहा हूँ या फिर कर ही नहीं रही हूँ, क्योंकि इतना मेरा सारा वजन घट चुका है। मुझे एक्सरसाइज की अब मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है। बाकी अब मुझे जो लगेगा वही सही लगेगा, बस की दूसरों की राय मैं कैसे मानूँ। तो फिर सबसे पहले मैंने कहा चलो भाई आज कई दिन हो चुके हैं एक्सरसाइज किए हुए, एक्सरसाइज करते हैं। तो सबसे पहले वही बेसिक्स एक्सरसाइज, सारी एक्सरसाइज की मैं 20-20 राउंड करूँगी, यानी आज 40 बार नहीं करूँगी, 20-20 ही बार करूँगी। थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करूँगी, थोड़ा सा अपने पैर को उठा के इस तरह से स्ट्रेचिंग करूँगी, ताकि जो मुझे पेन हो रहा है वो थोड़ा सा आराम मिले। पेन तो मुझे आज बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि मैं कई दिन बाद एक्सरसाइज कर रही हूँ। ऐसे जब हम कई दिन बाद एक्सरसाइज करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा बॉडी में दर्द होता है। और अगर एक्सरसाइज करो ना तो सच पूछो तो हमें रेगुलर करना चाहिए, चाहे थोड़ी देर के लिए ही करें। अपने बॉडी को एक्सरसाइज वाले मोड में ज़रूर ले जाएं, थोड़ी देर के लिए एक्सरसाइज ज़रूर करें, चाहे वो कोई भी टाइम करें। तो सबसे पहले आज सबकी छुट्टी होती है ना, तो मुझे टाइम नहीं मिलता है। जैसे क्या होता है, मैं भी सबके साथ अपना छुट्टियाँ मनाने लग जाती हूँ, सोने लग जाती हूँ। लेकिन मैंने कहा आज मुझे सुबह सुबह उठना ही है, एक्सरसाइज करनी है। फिर क्या, ऐसा तो नहीं होता है कि नींद तो अपने टाइम पे खुल जाती है, लेकिन ये होता है चलो सबकी छुट्टी है तो आज हम भी छुट्टी मना लेते हैं, हम भी थोड़ी देर सो ही लेते हैं। सबके साथ हम भी सो जाते हैं, अपना नींद फिर खुलती है देर में। लेकिन मैंने कहा एक बार उठ चुकी हूँ, चलो उठ जाते हैं। सुबह के 5 बजे थे और मैंने कहा चलो उठ जाते हैं, थोड़ी देरी आधे घंटे एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद घर के काम करेंगे। लेकिन मजाल है घर के काम हो जाए। बच्चे जब घर पे रहते हैं तो 8-9 बजे तक सोते रहते हैं। चद्दर झाड़ो, फिर झाड़ू लगाओ, फिर ये सारे काम हो जाते हैं। एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा लगता है मुझे, मैं बहुत पहले करती थी। लेकिन देखिए, हम ऐसा नहीं चाहते कि हमारी बॉडी एक ही चीज़ की आदी हो जाए, किसी चीज़ की आदती हो जाए, कि हम अगर मान लो किसी दिन एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो उससे हमारी बॉडी में पेन हो। तो इसलिए मैं क्या होता है, मैं सोच रही हूँ कभी कभी नागा मार के करूँ एक्सरसाइज, कभी कभी वॉक कर लूँ, कभी कभी एक्सरसाइज कर लूँ। आजकल मैं फैट कटर ड्रिंक भी रेगुलर नहीं ले रही हूँ। जब मुझे वज़न कम करना था, जैसे मुझे खाया पिया पचता नहीं था, जैसे जो खाते हैं ना वैसे धरा का धरा रह जाता है। रात के टाइम जब हम लेट नाइट खाना खाते हैं तो हमारा खाना क्या होता है ना, रखा की रखा हो जाता है, पचता नहीं है। उसके लिए मैं फ़ैट कटर ड्रिंक लेती थी। लेकिन आजकल मैं खाना खा ही नहीं रही हूँ, खाना ना के बराबर खा रही हूँ। 1 रोटी खा रही हूँ, फिर नहीं खा रही हूँ शाम के टाइम आजकल खाना लेट हो रहा है। जैसे बच्चों का स्कूल 2 बजे 2:30 बजे आ रहे हैं तो 3 बजे ऐसे हो जाता है खाना, तो फिर शाम को भूख नहीं लगती। और अनायास बिना भूख के खाना खाने का कोई मतलब नहीं होता। तो इस तरीके से मुझे डाइजेशन के लिए फ़ैट कटर ड्रिंक रात को नहीं पीना होता है। रात को मैं खाना खाती थी, जिसको डाइजेस्ट करने के लिए फ़ैट कटर ड्रिंक लेती थी। कई बार मैं आप लोगों के साथ फ़ैट कटर ड्रिंक शेयर कर चुकी हूँ। बहुत अच्छा बेनिफिट मेरे लिए तो रामबाण इलाज है फ़ैट कटर ड्रिंक। भाई आप लोगों पे वर्क करता है कि नहीं ये आप लोग बताएंगे पी के। और सारी की सारी एक्सरसाइज जितनी मैं कर रही हूँ उस पर आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा। क्या मैं सही कर रही हूँ एक्सरसाइज या नहीं सही कर रही हूँ, इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। मेरे हिसाब से मैंने जितनी एक्सरसाइज की है, अपने मन से कोई भी एक्सरसाइज इसमें नहीं की है। जितनी सारी एक्सरसाइज होती हैं, मैं ज़्यादातर एक्सरसाइज जो होती हैं सिर्फ प्योर लाइफ की एक्सरसाइज करती हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत बदलाव होता है। दूसरी क्या होती है, मैं फूड फिटनेस एंड फन डाइटिशियन मंजू मलिक की काफ़ी सारी एक्सरसाइज मैंने सीखी है जब। और बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज है जो जुम्बा डांस की हैं। तो सारी एक्सरसाइज को मैं मिक्स करके अपनी एक्सरसाइज बनाई हूँ, जो कि मैं करती हूँ। ये वाली एक्सरसाइज आपके कमर के लिए, आपके हैंड के लिए, आपके ब्रेस्ट के लिए, तीनों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप एक्सरसाइज को आपको कम से कम 5 बार 6 बार इस तरीके से करना है। फिर आपको थोड़ी देर के लिए ऐसे इसी मोड में रहना है। इससे क्या होगा ना, हमारे हाथ की जो फैट होती हैं वो धीरे धीरे करके जाएंगे। मैंने कहा है कि कोई भी वजन हो, चाहे कोई भी बीमारी हो, एक दिन में नहीं जाती है। धीरे धीरे उसको ठीक होने में, धीरे धीरे वजन कम होने में टाइम लगता है। तो आप पेशेंस से थोड़ा सा धीरज रख के एक्सरसाइज करते रहें, डाइट करते रहें, वजन कम होगा।
फ़िलहाल अब मैं बहुत ज़्यादा वज़न कम करने के चक्कर में नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा वज़न कम हो, लेकिन हाँ, कभी-कभार सोचती हूँ एक्सरसाइज़ कर लेती हूँ। क्या होता है ना कि एक्सरसाइज़ कर लेने से, वैसे तो एक्सरसाइज़ करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं। हमारा बॉडी क्या होता है, एक्टिव रहता है, हमारे बॉडी में दर्द नहीं होते, पेन नहीं होता है। जैसे क्या होता है, कभी-कभार हमारी कमर दर्द हो जाती है, तो अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज़ करते हैं तो ये सारी समस्याएँ नहीं होती है। तो उसके बाद फटाफट से एक्सरसाइज करने के बाद किचन में एंट्री हुई है, तो सबसे पहले मंजन दतुअन करेंगे और थोड़ा-सा अपना हुलिया। देखिए ऐसे जब एक्सरसाइज कर लेते हैं ना, तो ऐसे लगता है हमें किसी ने पीटा है, इतना ज़्यादा हमारी बॉडी मतलब होता है ना कि ऐसे एक्सरसाइज करने से बाल सारे बिखर जाते हैं। उसके बाद मैंने क्या कहते हैं, मैंने थायराइड की दवा ली है। थायराइड की दवा लेने के बाद पतिदेव जी को मैंने सबसे पहले चना दूँगी, और ये दही जमाया था मैंने रात को। मैंने सोचा था आज मैं आलू के पराठे बनाऊंगी, सादा सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी, गर्मी बहुत ज़्यादा है, कुछ थोड़ा सा बना के फुर्सत ले लेती हूँ। लेकिन आज दही जमाई थी, दही बिल्कुल जमी ही नहीं। फिर दही जमी नहीं थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसे रख देती हूँ, गर्मी इतनी ज़्यादा है, अपने आप दही जम जाएगी। तो फिर मैंने दही को ऐसे ही हिला डुला के रख दिया है, अपने आप दही जम जाएगी। यहाँ पे मैंने चाय बनाने की तैयारी करने लगी हूँ। तो बस चाय में चीनी, चाय पत्ती, अदरक, दूध सब कुछ साथ में डाल के रख देना होता है। आप लोगों में से कई बार हमारे व्यूअर का कमेंट आता है आप अदरक साथ में डाल देती तो चाय फटती नहीं। हमारी चाय तो कभी नहीं फटती अगर चीनी वाली चाय होती है। हाँ, गुड़ वाली चाय होती है तो दिक्कत हो जाती है, अदरक दूध सब कुछ साथ में डाल देने से चाय फट जाती है। आजकल मैं आप लोगों के साथ सिंपल ब्लॉग ही शेयर करती हूँ और सिंपल ब्लॉग ही शेयर कर रही हूँ, क्योंकि क्या है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी है। अभी जो ब्लॉग आएंगे धीरे धीरे करके ठंड वाले दिनों में, तो भाई ठंड के दिनों में तो फिर सिंपल ब्लॉग होंगे ही नहीं, क्योंकि पराठे भारी भरकम हर चीज़, मेथी के पराठे, आलू के पराठे, मटर के पराठे, भैया कच्चा आलू, आलू मटर। और गर्मी में पहले क्या होता था ना, मुझे से चुकंदर रखा होता था, कुछ ऐसे होता था खाने का बनाने का। जब मुझे वजन बहुत कम करना था ना, तो ऐसे ललक सी होती थी, ये बना लो, वो बना लो, बेसन की रोटी बना लो, चुकंदर की रोटी बना लो, लौकी की रोटी बना लो। लेकिन जब से वज़न कम हुआ है, तो अब मुझे बहुत ज़्यादा वज़न कम करने की ज़रूरत नहीं होती है। सादा सिंपल जो सब परिवार के लिए बनाते हैं और वही हम भी खा लेते हैं, परिवार के लिए भी वही। बच्चे देखिए ब्राउन राइस बनता है जो कि हेल्दी है, खाने में साग सब्जियां सिंपल ही बनती है, बहुत कम तेल में बनती हैं, तो वो हेल्दी होती हैं, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। अब इससे ज़्यादा डाइट का क्या ही बनाएं। तो बस सबको चाय बना के दे दिया, चना बना के दे दिया, आलू मैंने निकाली है, प्याज निकाली है सब्जी कट करने के लिए। उससे पहले मैंने सोचा फटाफट से झाड़ू पोछा का काम निपटा लेते हैं। मैं सोच रही थी आज पोछा रहने देती हूँ, इतनी ज़्यादा गर्मी है, मन नहीं हो रहा है, सिर्फ झाड़ू लगा के ही काम निपटा देती हूँ। झाड़ू लगाना भी कोई आसान काम नहीं है, इतनी ज़्यादा गर्मी में देख ही सकते हैं गर्मी कितनी ज़्यादा है। पंखा बंद करके झाड़ू लगाना बहुत बहुत मुश्किल वाला काम होता है। और ये देखिए सारे सामान हटा के हमारे घर में झाड़ू पोछा करना होता है, इसीलिए मैं बहुत कम शेयर करती हूँ। झाड़ू पोछा का काम फटाफट से निपटाऊँ। अगर मेरे घर में झाड़ू पोछा हो जाए तो समझो उस घर के सारे काम हो जाते हैं। मुझे झाड़ू पोछा करने में सबसे ज़्यादा कठिन काम लगता है। उतना ज़्यादा मुझे कुकिंग करने में, बर्तन धुलने में, ये सारे काम करने में मुझे कठिनाई नहीं होती है, लेकिन जितना मुझे झाड़ू पोछा करने में कठिनाई होती है, सारे सामान हटा के एक एक चीज़ झाड़ के पोछ के सारे सामान फिर से अपने जगह पे लगाना होता है। तो ये जो है ना, ये जिस पे मैं सामान रख रही हूँ, ये बैठने वाला है, ड्रावर टाइप में है, ये बेड के साथ ही बना था ड्रावर। इसमें क्या होता है, अंदर 2 खाने का है, इसमें सामान चाबी वाबी सब कुछ रख सकते हो। ऊपर से ये गद्दी लगी हुई है, इस पर से आप बैठ भी सकते हो। उसके बाद ये बगल में मेज जो है, इस पर पानी वगैरह रखते हैं, कभी हेलमेट रख दिया जाता है, कभी पानी वगैरह सब कुछ रखते हैं। सब लोग खाना खाते हैं ना, तो मेज रखी है, वरना पानी की बोतल भी सब लोग बिस्तर पे लेके बैठ जाते हैं। और बिस्तर वाटर प्रूफ नहीं है, जिसकी वजह से पानी गिरने की वजह से मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है गद्दे पे पानी गिर जाए तो सारा बेड भी बेकार हो जाएगा, गद्दा भी बेकार हो जाएगा। इसलिए साइड में मेज रखी होती है, अपना पानी वगैरह आप वहाँ रख सकते हैं। उसके बाद ये सारा बिस्तरा उस्तरा सही करना है, संवारना है। और क्या है ना, आज मैं सोच रही थी बिस्तरा उठा के पूरी तरीके से नहीं झाड़ूंगी। तो देखिए ऐसे तो सिर्फ कहना होता है कि झाड़ू लगाने का काम है, लेकिन झाड़ू लगाने में जितने कम टाइम लगते हैं ना, कम से कम तो 1 घंटे लग ही जाते होंगे। पोछा लगाने का हो तो फिर 30 मिनट और मान के चलिए। तो झाड़ू पोछा आप मान के चलिए 1.5 घंटे का काम होता है। बच्चे स्कूल जाते हैं 6 साढ़े 6 बजे, और मुझे झाड़ू पोछा करते करते 8 बज जाता है। 8 बजे जो है मैं झाड़ू पोछा बिस्तरा सब कुछ सही करके फुर्सत होती हूँ। फिलहाल आज बच्चों की है छुट्टी, मैंने सोची थी आलू पराठा बना देती हूँ। आलू प्याज मैंने यहाँ पे निकाल के रखा था, लेकिन मैं सोच में पड़ गई, दही तो जमी नहीं, फिर मुझे चटनी बनानी पड़ेगी टमाटर की, इसलिए मैंने आलू के पराठे का प्रोग्राम कैंसिल करके फिर मैंने सोचा देखी शिमला मिर्च गल चुकी थी। शिमला मिर्च को क्या होता है ना, कभी कभी हम फ्रिज के बहुत ज़्यादा सटा के रखते हैं, जहाँ पे कूलिंग निकलता है ना, वहाँ पे अगर कोई सब्ज़ी सट के रख दो ना तो वो गल जाती है बर्फ़ की वजह से। तो फिर मैंने करेला निकाला, मैंने कहा चलो 2 हरी सब्जियां बना देते हैं। एक तो करेला बना देते हैं, ये भी काफ़ी दिन से आया हुआ रखा है, दूसरी में शिमला मिर्च की सब्ज़ी बना देती हूँ। यहाँ पे सारी सब्जियों को धुल करके काट करके मैंने रख दिया है। अब मैं साफ करके किचन चली नहाने को, और सारी की सब्जियों की कटिंग पत्ती जी करेंगे और मैं नहा के आती हूँ। देखिए सब्ज़ी धुल करके रख देते हैं,
अगर उनका मन हुआ काटने का तो कट करेंगे, नहीं तो फिर मैं अपना स्नान करके आऊँगी फिर कट करूँगी। देर हो रहा था स्नान पूजा के लिए। स्नान के लिए तो चाहे जब भी करो, लेकिन भगवान जी की पूजा करनी हो जाती तो इसके लिए दूर होती। ज़्यादा मेकअप सेकअप नहीं करना है, गर्मी बहुत ज़्यादा भयंकर है। सर धुल करके स्नान कर लिया है। बहुत ज़्यादा गर्मी होती तो ऐसे दिमाग ऐसे पागलों जैसा हाल हो जाता है। फिर मैंने कहा चलो भाई थोड़ा सा सर धुल कर नहा लेते हैं, गर्मी से भी राहत होगी। बाथरूम में चले जाओ तो ठंडा ठंडा पानी आता है ना, वहाँ से निकलने का मन ही नहीं होता। गर्मी में ऐसे होता है स्विमिंग पूल में अपना बैठे रहो चुपचाप। फिर फटाक से मैंने हल्की सी मॉइस्चराइजर वाली लिपस्टिक लगाई। उसके बाद बाल को मैंने जोड़ा कर लेती हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी में बाल खुले नहीं रहेंगे, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी, बाल हमेशा जोड़े ही की। पूजा पाठ करने के बाद फटाफट से किचन में एंट्री हुई। सबसे पहले हम दाल चढ़ा देते हैं। सिंपल सादा लंच बनता है ना, तो क्या होता है ना, बहुत अच्छा डाइजेशन के लिए होता है। दाल चावल जब भी आप बनाएं, दाल चावल को भिगो के रख दें आधे घंटे 1 घंटे के लिए, तो डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, पकने में भी बहुत ज़्यादा आसानी होती है। 2 सीटी में दाल पक जाएगी। सबसे पहले दाल को मैंने चढ़ा दिया है। इसमें खौल उबाल आएगा, इसका झाग बाहर निकालने के लिए। उसके बाद इसमें हल्दी नमक डालेंगे। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ा रखी है, उसमें मैंने थोड़ा सा जीरा डाला है और मेथी के पत्ते जो होते हैं उसको मैंने डाला है। उसके बाद इसमें प्याज डाला है। प्याज डालने के बाद इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। आज शिमला मिर्च की सब्जी जो मिर्ची डालेंगे और लहसुन डालेंगे, इसमें अदरक डालेंगे, इसमें मोटी वाली काली इलायची, हरी इलायची, काली मिर्च सब कुछ कूट करके मैंने डाला है। उसके बाद शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। आप जब मैं पहले सब्जी बनाती थी शिमला मिर्च की, तो उसमें क्या होता है ना, प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची सब कुछ कट करके डालती थी। आज मैंने पेस्ट बना के डाला है। साथ ही टमाटर मैंने ऐड कर दिया है। तो टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची सब कुछ साथ में डाल के अच्छे से कर देना है मिक्स। शिमला मिर्च की सब्ज़ी बहुत जल्दी गल जाती है, इसको बनने में टाइम नहीं लगता है, बस आप धीमे धीमे पकाएं। उसके बाद सब्जी मसाला, किचन किंग, हल्दी, थोड़ा सा इसमें मीट मसाला डाल करके, और थोड़ा सा आप चाहे तो घर का बना हुआ सौंफ, जीरा, धनिया भुना हुआ मसाला भी डाल सकती हैं। वैसे आज इसमें काली मिर्च, मोटी इलायची, हरी इलायची सब कुछ कूट करके डाला है, उसका एक अलग ही फ्लेवर आएगा। तो सब्जी को मैंने यहाँ पे मसाले वसाले डाल के, नमक वमक डाल के लिए गैस को धीमे करके पकने के लिए छोड़ दिया है। दूसरी तरफ यहाँ पे हमारे दाल में खौल आ चुका था। इसमें सफ़ेद वाला जो ऊपर का झाग होता है, ये क्या होता है, हमारे नुकसान करता है बॉडी के लिए, शरीर के लिए, यूरिक एसिड बढ़ाता है। इसीलिए आप हो सके अगर तो झाग निकाल के दाल बनाएं तो बहुत अच्छी बात है। जब ऐसे हम हल्दी नमक वाली दाल बनाते हैं सादी सिंपल, तो क्या करते हैं, पहले ही रख देते हैं, इससे झाग निकाल लेते हैं। उसके बाद हल्दी नमक ऐड कर देने के बाद उसमें ढक्कन लगा देते हैं। 2 सीटी में हमारी दाल पक जाएगी। जब तक हमारी दाल सब्जी पक रही है तब तक हम दूसरी सब्जी की तैयारी कर लेते हैं। ये जो करेला है ना, इसमें नमक डाल करके मैंने छोड़ रखा था। अब नमक डालने से क्या होता है, करेला पानी छोड़ देता है। उसके बाद खूब अच्छे से इसको मसल करके और उसका पानी निचोड़ करके आप प्याज कट करके मैंने यहाँ साइड में रखी है। उसके बाद प्याज में अच्छे से कर देना है मिक्स। आप इस तरीके से करेला बनाते हैं कि नहीं? हमारे 2 व्यूअर का कमेंट आया है कि प्रतिमा जी आपकी तरीके से करेला बनाते हैं, बहुत स्वादिष्ट बनता है। बहुत स्वादिष्ट बनता ही है, पहले मुझे नहीं पता था, इस तरीके से करेला बनाना आता नहीं था। ये गोरखपुरिया स्टाइल है, गोरखपुर में मुझे लगता है शायद इसी तरीके से करेला बनाते हैं। अलग अलग तरीके से भी बनाते हैं। ये करेला बनाने का तरीका मैंने अपने जहाँ पे मैं किराए पे रहती थी वहाँ से मैंने सीखा। इधर हमारी शिमला मिर्च की सब्जी बढ़िया टिम बन के तैयार है। ऊपर से मैंने धनिया की पत्ती डाल दी है, टिफिन में खाली कर दिया है। और फिर वही कढ़ाई धुल करके मैंने गैस पे चढ़ाई है। 1 से 1.5 चम्मच सरसों का तेल डाला है। आज मैंने सौंफ का तड़का दिया है। सौंफ चटकने के बाद उसमें हल्दी डाल दी है। हल्दी डालने के बाद बस प्याज और जो करेले को मैंने मिक्स करके रखा था उसको डाल दिया है। स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। नमक डालने के बाद बस थोड़ी देर के लिए आप इसको ढक देना है। उसके बाद हल्का सा ये भाप में पक जाए जब, उसके बाद इसमें टमाटर ऐड कर देना है। टमाटर ऐड करने के बाद भी गैस को धीमी धीमी इसको भाप में पकने देना है। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा तेल नहीं है, अगर हम तेज़ करके पकाएंगे तो करेला जल जाएगा। 2 बार 3 बार आपको करेले को बीच बीच में चलाते रहना है धीमी धीमी आंच पे। ये खूब बढ़िया सोधा सोधा लाल लाल भून के तैयार हो जाएगी। देखिए कितना बढ़िया करेला, देखने से ही लग रहा है ना, खाने का मन हो रहा है। बहुत बढ़िया करेला होता है। इस तरीके से बनाओ टमाटर डाल के, बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है, बहुत स्वादिष्ट होता भी है। करेला क्या होता है ना, टमाटर की वजह से एक अलग ही ऐसे होता है, जूसी जूसी टाइप का हो जाता है और ऐसे ड्राई ड्राई नहीं रहता। जैसे हम इसमें ड्राई मैंगो पाउडर डाल देते हैं तो ये ड्राई ड्राई ज़्यादा लगता है। टमाटर डालने की वजह से इसमें एक जैसे होता है ना, लिक्विड ही हो जाता है। टमाटर का जो पल्प होता है ना, जब इसमें अच्छे से मिक्स हो जाता है तो उसका अलग तरीके से स्वाद आता है जो हम करेला बनाते हैं। उसके बाद दाल खाली करके मैंने चावल भी कुकर धुल करके उसी में डाल दिया है। जब तक हमारा चावल पकेगा तब तक हम फटाफट से जो बर्तन निकले उनको धुल लेते हैं। कुछ बात है तुझ में कहीं, तेरे जैसा ना और कोई, तू है तूफान जो बस में ना रहे, तुझे देखे तो
बर्तन धुलने के बाद और रोटी बनाने के बाद फटाफट से सबको दोपहर का लंच कराया। अपनी थाली लगाई है। अपनी थाली में देखिए, मेरी थाली में कितना ज़्यादा सादा सिंपल है, और सादा सिंपल खाना इतना ज़्यादा हेल्दी होता, अच्छा भी बहुत लगता है। जब इस तरीके से भयंकर वाली गर्मी हो ना, तो मसालेदार खाने का मन नहीं होता। आजकल मेरा इस तरीके से ना ही बनाने का मन हो रहा, ना ही खाने का। सादा सिंपल दाल, रोटी, सलाद और जो है करेले की भुजिया। उसके बाद शाम की चाय मैंने फटाफट से चढ़ा दी है। खाना खाने के बाद बहुत सारे काम होते हैं जो घर के होते हैं, करने होते हैं, उनको करना होता है, या फिर आराम करना होता है, या फिर टीवी देखना होता है, या फिर एडिटिंग करना होता है, या फिर कुछ सिलाई उलाई का काम करना होता है, या फिर चावल दाल साफ़ करना होता है, या फिर कुछ ऐसे घर के काम होते हैं। शाम के 5 बजे फिर आप लोगों से मिलते हैं। शाम के 5 बजे सबके लिए चाय नमकीन बना दी है, और गौरी उनके पापा के लिए चाय बना दी। अपने लिए बनाया था ये लाई भून करके मेहराई हुई थी। मतलब बरसात में क्या होता है, लाई ना ऐसे खाने लायक होती नहीं, एकदम पानी पानी जैसे हो जाती है। उस लाई को क्या कहते हैं, ऐसे मेहराई हुई है। उसके साथ मैंने बनाया था रगड़ा। रगड़ा खाने के बाद जो पेट में जलन हुई मैं बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा भयंकर जलन हो रही थी। शाम का मौसम काफ़ी अच्छा था, बारिश हो चुकी थी, गर्मी से थोड़ी राहत हो चुकी है। जब इस तरीके से गर्मी होती है ना, तो हालत पूछने लायक नहीं होती है। फिर मैंने कहा गौरी चलो, कई दिन वॉक किए भी हो गया है, चलो वॉक कर आते हैं। मौसम बहुत अच्छा हो रखा, देखिए देख के ही पता चल रहा है कितना ठंडा ठंडा हो रखा। जब बारिश हो जाती है, हवा चलने लगती है, थोड़ी सी राहत होती है। बारिश होने के बाद ऐसे लग रहा था हर तरफ ऐसे लग रहा है ना कि कितने दिन से बारिश ही हो रही है। लेकिन इसके पहले 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी भयंकर वाली पड़ रही थी। उसके बाद मैंने कहा चलो थोड़ी देर घास में पैदल पैदल ही टहल लेते हैं। वैसे डर तो लग रहा था कहीं पाँव में कुछ चुभ ना जाए। खोए खोए नैनों में है सपने नए, छोटी छोटी मुश्किलों से जम के ये लड़े। बावरे बेफिक्रे सारे जिद पे है अड़े, बुन ले तो तकदीरियां, सपनों की कहानी है आशा। और वॉक से आने के बाद साथ में दूध लेते आते हैं। जब हम जाते हैं तो साथ में दूध लेते आते हैं, मतलब वॉक से आने के बाद, क्योंकि रास्ते में ही जहाँ से हम दूध लेते हैं पड़ता है, तो 2 काम हमारा हो जाता है। उसके बाद फिर फटाफट से दूध गर्म होने के लिए चढ़ाते हैं, रात का डिनर बनाते हैं और सबको खिलाते हैं। सादा सिंपल ही बनेगा, कुछ आलू भुजिया ही बना देते हैं। सुबह में क्या बना था, आलू भुजिया मैंने बनाने की सोची थी, लेकिन मैंने बनाना नहीं। शाम के टाइम आलू भुजिया बनाए, उसके बाद सबने रोटी दूध जिसको जैसा मन होता है खाते हैं। दूध गर्म हो चुका है, रात का डिनर सबने खा लिया है, बर्तन किचन की साफ़ सफाई कर लिया है, दूध को फ्रिज में रख देते हैं। अभी बज चुके हैं रात के 8:30। वैसे तो हमारा सबका डिनर हो चुका है आज बड़ी जल्दी ही। और अब जैसे जैसे ठंडी आ रही है, जैसे जैसे रात बड़ी होगी, वैसे वैसे हम लोगों का डिनर और भी जल्दी हो जाएगा। पेट में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, ऐसे लग रहा है मैंने कोई आग का गोला रख लिया है पेट में। वो जो रगड़ा मैंने खाया था शाम के टाइम लाई के साथ, लाई भूजा चना जो मैंने बनाया था, उसके साथ हरी मिर्ची का जो चटनी खाई थी, इतना पेट में जलन कर रही है कि कुछ पूछो मत। पानी भी मैंने खूब सारा पिया, लेकिन फिर भी जलन से राहत नहीं है। और इस टाइम पे मैंने सिर्फ 1 रोटी भुजिया सब्जी खाई थी, इससे ज़्यादा मुझसे कुछ नहीं खाया गया, सिर्फ पानी पीने का मन हो रहा है। और आज 3-4 दिन से काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा गर्मी है। आज बारिश हुई तो हल्का सा मौसम ठंडा हुआ है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ है, बस हल्का सा ठंडा हुआ है। और मैंने सोचा आप लोगों से बातें करके ब्लॉग का एंड कर देते हैं। मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभरात्रि, थैंक फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने काम में व्यस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। मिलते हैं नए ब्लॉग में, बाय बाय, गुड नाइट, शुभरात्रि, थैंक फॉर वॉचिंग। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। आप शेयर नहीं कर सकते कोई बात नहीं, कम से कम आप लोग लाइक, कमेंट, और चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गुड नाइट।